सऊदी कौंसलेट ने 3 तारीख को एक सर्कुलर पब्लिश करा था। उस सर्कुलर में अब तक के जितने भी कन्फ्यूज़न थे गाका सर्कुलर को लेके, वो सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है। 2 सवाल थे जिनका कोई क्लियर आंसर नहीं था। जिनके पासपोर्ट में ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ है, क्या उनको भी ई वीज़ा या फिर वो A4 सीट वाला वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनको A4 सीट वाला वीज़ा मिला है वो अपना वीज़ा कैसे प्रिंट करें, ये सारी बातों का कंफर्म्ड आंसर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं इसी सर्कुलर को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा ऑनलाइन कि कैसे आप अपना A4 सीट वीज़ा, ई वीज़ा अपने आप से प्रिंट कर सकते हैं। ये सर्कुलर 3 तारीख को सारे एजेंट्स को शेयर किया गया था, पब्लिश किया गया था। 5 पेज का सर्कुलर है जिसमें 5 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि 3 तारीख से 3 मई से जितने भी वीज़ा इशू होंगे वो ई वीज़ा इशू होंगे, A4 सीट वाला वीज़ा इशू होगा। दूसरा इन्होंने ये बताया है कि जिनका भी A4 सीट वाला वीज़ा इशू हुआ है वो वीज़ा मूफा के वेबसाइट से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा ये बताया है कि ये जो प्रिंटिंग है वीज़ा का, A4 सीट वीज़ा का, वो एजेंसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जो ऑर्डिनरी स्टिकर्स थे, जिनके पासपोर्ट में ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ था, उनको A4 सीट वीज़ा नहीं चाहिए। अगर उनका वो स्टिकर वाला वीज़ा वैलिड है तो उससे वो ट्रैवल कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जो A4 सीट वाला वीज़ा है उसमें एक QR कोड होता है। उस QR कोड को स्कैन करके सारे डिटेल्स जो भी वीज़ा का है वो एयरलाइंस वाले पता लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या डिटेल्स कैसे दिखता है। तो ये सर्कुलर था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना A4 सीट वाला जो वीज़ा है वो प्रिंट कर सकते हैं। उसको प्रिंट करने के लिए आपको आपके पास में 2 डिटेल्स होनी चाहिए कोई भी एप्लीकेंट्स के। एक मूफा नंबर, जिसको आप ई नंबर भी बोलते हैं, 9 डिजिट का नंबर रहता है। मूफा नंबर आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास में मूफा नंबर नहीं है तो आपको दूसरे वेबसाइट में जाके मूफा नंबर लेना पड़ेगा। फिर इस पेज में आके आपको अपना ई वीज़ा जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन है जिसमें आप अपना, अगर आपके पास मूफा नंबर है, ई नंबर है, तो आप उस मूफा नंबर को इंटर करके, पासपोर्ट इंटर करके आप अपना ई वीज़ा प्रिंट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन आप लोग देखा कीजिए, उसमें मैं लिख भी देता हूँ स्टेप 1 ये कीजिए, स्टेप 2 ये कीजिए। तो स्टेप 1 ये है, आपके पास मूफा नंबर है तो इस वेबसाइट में जाइए आप, और वहाँ पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है इंक्वायरी टाइप। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जो नीचे वाला ऑप्शन है लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो फील्ड है उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आप अपना जो ई वाला नंबर है, मूफा वाला नंबर, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपके पास मूफा नंबर नहीं है तो आप दूसरे पेज में जाइए, वही पेज जहाँ से हम अपना वीज़ा चेक कर सकते थे। इंजाज का जो पेज रहता था जिसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखते थे, वीज़ा टाइप लिखते थे, कंट्री, नेशनलिटी, वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी मुंबई है या दिल्ली है, वो लिख के जब आप इंटर करते थे और आपका पासपोर्ट अगर एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में ऑलरेडी सबमिट हो जाता था तो वहाँ पे बार कोड आता था। ओके, अगर आपका बार कोड आ रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर में, जहाँ पे एक बार कोड होता है, डेट होता है, उसके ऊपर में ई के साथ और 8 डिजिट लिखा रहता है, वो आप कॉपी कर लीजिए, वो आपका मूफा नंबर है। मान लीजिए ऐसा भी सिनेरियो होगा कि आप इंटर कर रहे हैं और आपका डेटा ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप ये मान के चलिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो कॉन्सुलेट या एम्बेसी में सबमिट नहीं हुआ है। और कई बार गलत डेटा भी हम गलती से इंटर कर देते हैं, तो 2-3 बार इंटर करके आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये यहाँ से आप अपना मूफा नंबर, ई नंबर कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर से वो दूसरे वाले पेज में जाइए, यहाँ पे जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे ई और जो 8 डिजिट का नंबर है वो लिखिएगा। इसके बाद नीचे आईडी टाइप लिखा हुआ है, आईडी नंबर लिखा हुआ है, सॉरी, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखिए। जब आप पासपोर्ट नंबर लिख देंगे, यहाँ पे एक कोड लिखना रहेगा आपको, वो कोड इंटर करके सर्च में क्लिक कीजिएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐसे 2-3 कैटेगरी होंगे, एप्लीकेंट्स होंगे।
पहला वो लोग होंगे जिनका स्टिकर वाला वीज़ा ऑलरेडी पासपोर्ट में लग गया है। दूसरा वो लोग होंगे जिनका ई वीज़ा A4 सीट वाला वीज़ा इशू हुआ है। तीसरा वो लोग होंगे जिनका अभी तक वीज़ा ही इशू नहीं हुआ है। ओके, जिनका अभी तक वीज़ा इशू नहीं हुआ है उनका भी डेटा यहाँ पे अपेयर होगा, जिनका ई वीज़ा इशू हुआ है उनका भी डेटा यहाँ पे अपेयर होगा, और जिनका पासपोर्ट में स्टिकर लगा है उनका भी डेटा यहाँ पे अपेयर होगा। बट डिफरेंस इतना है कि जिनके पासपोर्ट में ऑलरेडी स्टिकर लगा है, जब आप उनका डिटेल लिखेंगे तो आपके सामने ई वीज़ा ओपन नहीं होगा, आपके सामने वही पेज ओपन होगा जिसमें 2 बारकोड्स होते थे और वीज़ा नंबर पॉपअप होता था, वही पेज ओपन होगा। ओके, क्योंकि उनको ई वीज़ा चाहिए नहीं तो इसीलिए उनके लिए ये ई वीज़ा जनरेट नहीं होता है। अब जिन लोगों का A4 सीट वाला वीज़ा इशू हुआ है उन लोगों का जब आप डेटा इंटर करेंगे तो आपके पेज में वो एक सीट आ जाएगा वीज़ा का, जो इस टाइप का होगा। इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा, वो आप देख लीजिए और वहाँ से प्रिंट कर लीजिए। ओके, सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अभी तक वीज़ा ही इशू नहीं हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि मेरा स्टिकर है या फिर मेरा ये A4 सीट वाला वीज़ा है, तो उनका स्क्रीन में वही स्टेटस शो करेगा जो पहले इंजाज के वेबसाइट में दिखा रहा था। सिंगल बारकोड है तो सिंगल, डबल है तो डबल, उस तरह से दिखा रहा होगा। ओके, तो इस तरह से आप अपना ई वीज़ा और जो जिसको A4 सीट वाला वीज़ा भी बोलता है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए जिनका अभी तक वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो कारण को अनुमान लगाना या गेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक सारे कैटेगरीज का मैंने वीज़ा देख लिया है। कल ड्राइवर का वीज़ा के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि आप झूठ बोलते हो, तो मैं इसीलिए आप लोगों को स्क्रीन में नहीं दिखाया था, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो वैसे मैंने कम्युनिटी पेज में उनको दिखा दिया था कि ये देखो ड्राइवर का वीज़ा है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ये पैसे दे के लिया गया है, बिना पैसे का कुछ होता ही नहीं, वो तो फीस पे करे ही होंगे। ये एलिगेशन है, अनवांटेड आर्गूमेंट्स हैं। तो जिन लोगों का वीज़ा अभी तक इशू नहीं हुआ है उसका क्या कारण है ये पता नहीं, बस आप ये श्योर कीजिए कि आपका पासपोर्ट कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में ऑलरेडी सबमिटेड है। आमिल का वीज़ा अभी तक मैंने देखा नहीं है। ओके, तो अभी वो इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ड्राइवर का वीज़ा ऑलरेडी इशू हो रहा है। और ये भी एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है, जो लोग अपना जो जिनके पास पेशेंस नहीं है, जिनके पास फॉलो अप करने का तरीका नहीं है, बिहेव अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उन्हीं का वीज़ा डिले हो रहा है। ये कॉमन सा पैटर्न मैंने देखा है, क्योंकि जब आप एम्बेसी को एजेंसी को अगर आप कांटेक्ट कर रहे होंगे तो उसी बिहेवियर के साथ कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि आपने उनको फीस दिया है तो आप सोच रहा होगा कि आप ही के लिए काम करेंगे। तो ऐसे बिहेवियर वालों का भी डिले हो रहा होगा। जब भी आपको किसी से कोई काम करवाना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, अपना बिहेवियर सही रखिए, नहीं होने वाला काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब आप बिहेवियर सही नहीं रखेंगे तो आपका जो काम होने वाला चीज़ भी डिले होगा, है ना। तो ये मैंने देखा है लोगों का। एनीवे, तो आज के बाद शायद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ई वीज़ा और स्टिकर वाले वीज़ा के बारे में। वो सारी बातें मैंने बता दिया है आप लोगों को। जिन लोगों का ई वीज़ा प्रिंट नहीं हो रहा है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो ई वीज़ा प्रिंट करके दे दूंगा। अगर ज़्यादा एप्लीकेंट्स रहेंगे तो थोड़ा समय रहेगा, अगर 1-2 आदमी रहेगा तो मैं जल्दी से उसे प्रिंट करके PDF आपके ईमेल में आपको भेज दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।